नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। आज हम सब जानते हैं फर्मेंटेड फूड के बारे में। फर्मेंटेड फूड का हमारी बॉडी में कितना महत्व है, हम ये जानेंगे आज। हमारे शरीर में मस्तिष्क तो ये ऊपर का हिस्सा जो हम सब जानते हैं। दूसरा मस्तिष्क कहा गया है पेट के गट को। पेट के जो पाचन तंत्रिका होती हैं, इनमें बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी लाइफ को अच्छे से ठीक रखते हैं, हमें भी स्वस्थ रखते हैं, हमारे ब्रेन को स्वस्थ रखते हैं। लेकिन एक तीसरा गट भी होता है जो हमारे दिल से संबंध रखता है, तो और वो उसका संबंध हमारे पेट से होता है। तो जब हमारा पेट ठीक रहता है, भोजन अच्छे से पचता है, गुड बैक्टीरिया इसमें होते हैं, तो हमारा दिल भी अच्छे से काम करता है। हमारे दिल के बहुत सारे सेल्स जो हैं हमारे मस्तिष्क के हमारे दिल में पाए गए हैं। तो गट हमारा दूसरा ब्रेन है। 40 से 50 हज़ार ब्रेन सेल्स हमारे दिल में पाए गए हैं, हमारे मस्तिष्क से सीधे। बहुत ज़रूरी है ये एपिसोड सुनना और पूरा सुनना और जानना। तो हमारे पेट में हमारे गट जिसे हम कहते हैं, जो तंत्रिका तंत्र होती है भोजन पचाने का जो काम करती है हमारे पेट में, उसमें 90% बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, 90% खुशी के रसायन हमारे पेट में बनते हैं। और ये जो खुशी के रसायन जो बनते हैं, सेरोटोनिन जिनको कहते हैं, वो हमें स्ट्रेस से बचाते हैं, तनाव से बचाते हैं और हमें खुश रखते हैं। तो इसमें जब सेरोटोनिन नहीं बनता है तो इसका कई रीज़न तो होता ही है, लेकिन मेन रीज़न ये होता है कि जब हम एक ही प्रकार का खाना रोज़ खाते हैं, अगर हम 1 महीने या 2 महीने एक ही प्रकार का खाना खाएं, निश्चित रूप से हम बीमार पड़ेंगे, क्योंकि उसमें हमारी बॉडी को वैरायटी तो नहीं मिलती। और एक ही प्रकार का खाना जो हम खाते हैं तो ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में रहते हैं, उनको वो खाना नहीं मिलता जो हमें वैरायटी फूड में मिलता है। तो वो बैक्टीरिया मर जाते हैं, और जब वो मर जाते हैं तो हम बीमार होते हैं। तब हमको लगता है कि अब हम बीमार हो गए हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर दवा होती है। लेकिन वो बैक्टीरिया, वो गुड बैक्टीरिया जो मर गए हैं हमारी बॉडी में अच्छे खाने की कमी से या एक ही प्रकार के खाने की वजह से, कुछ खाने की कमी से, फर्मेंटेड फूड की कमी से, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक की कमी से, तो उन बैक्टीरिया को पनपने में हमें फिर से पनपने में कम से कम 6 महीने लगते हैं। 6 महीने लग जाते हैं, वो भी तब जब आप पूरी ठीक से खाना जब आप खाते हैं, आपके खाने में जब हर तत्व मौजूद हो, तब जो उन गुड बैक्टीरिया को चाहिए, तब जाकर वो हमारे शरीर में फिर से पनपते हैं और हम स्वस्थ होते हैं। हमारे प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक फूड में जैसे आप सारे फल ले लीजिए और कांजी ले लीजिए, फर्मेंटेड फूड ले लीजिए। फर्मेंटेड फूड का हमारी बॉडी में बहुत बड़ा रोल होता है, और इसका रोल ये प्रीबायोटिक बनाता है जो हमारे गुड बैक्टीरिया को चाहिए होता है। तो न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं इसको, मैं नहीं कह रही इसको अपने मन से, नहीं, ये न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारी बॉडी के लिए इस तरह के खाना रोज़ चाहिए, ताकि हमारा गुड बैक्टीरिया हमारे पनपते रहें और हम कभी बीमार ना हो, हमारा ब्रेन ठीक से काम करे, हमारा दिल ठीक से काम करे और हमारा गट भी स्वस्थ रहे, ताकि हम 100 साल जी सकें। 100 साल जीने का राज आज केवल भारतीय रसोई में ही छुपा हुआ है। हमारे यहाँ जो पर्व और त्यौहार होते हैं, कितने तरह के खाने बनते हैं। गोवर्धन है, पूजा है आज कृष्ण मंदिरों में 56 प्रकार के भोजन उनको बनते हैं। 56 प्रकार के भोजन बनाकर उनको चढ़ाए जाते हैं। हम सोचते थे, पहले हमारे मन में भी आता था, इतने लोगों को ठीक से खाना नहीं मिल रहा और इतने सारे वैरायटी फूड क्यों बनाते हैं, लोग कितना खा पाएंगे। लेकिन आज उसका रहस्य समझ में आता है कि हमारी बॉडी को वैरायटी चाहिए, हमारी बॉडी को सब चाहिए जो हमें और ना ही भी मिल पाया तो हमें हर पर्व पर, हर त्यौहार पर, हमारे भारतीय समाज में तो महीने में 2 त्यौहार हो ही जाते हैं।
आराम से हो जाते हैं। तो इस तरह से खाने में वैरायटी रखिए और एक मेनू बनाइए कि आज क्या खाना है। आज को हर प्रकार के अन्न खाइए, सब्ज़ी खाइए, दाल खाइए, और अगर कोई एलर्जी नहीं है तो दूध भी निश्चित रूप से खाना चाहिए। और फर्मेंटेड फूड ज़रूरी है लेना। कोई एक चीज़ ज़रूर हो, चाहे कांजी का पानी हो या इडली है, डोसा है, ढोकला है, ये सब फर्मेंटेड फूड, फर्मेंटेड हो, जैसे भी आप बना सकते हैं। तो 100 साल जीने का रहस्य यही है। इसके अलावा ग्रेटिट्यूड है, मंत्र जाप है, और ध्यान है, योग है। तो ये सब चीज़ें हमें जो है, और अच्छा खाना हमारा, ये सब, और जितना कि हम स्वस्थ रहें, हमारी बॉडी में टॉक्सिन ना हो। तो 100 साल जीने का रहस्य यही है। धन्यवाद।